पंडित जी, हरिद्वार आकर तो यही फील होता है कि मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, यही सत्य है और सब तो अन्यथा व्यर्थ है। पंडित मुझे ये बताएं, जो हमारे करीबी हैं, जो दोस्त है, ये जाते कहाँ हैं मृत्यु के बाद? हमें मिलते क्यों नहीं है, हमें दिखते क्यों नहीं है? हमारे ये जो शरीर है ना, ये वस्त्र है। ये वस्त्र जिस दिन निकल जाता है हवा बाहर, ये शव हो जाता है। ये शव होते ही वो जो हवा है, जो एयर है, वो स्पेस में आ जाती है। उसी स्पेस को हम लोग फिर नया एक जीवन देके, एक पिंडदान के माध्यम से एक नया शरीर देके और उसको पुनः गर्भस्थ आने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जो व्यक्ति है हम लोगों के बीच में ही रहता है, बस हम लोग उसको देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। नहीं तो भैया जो व्यक्ति कर्म करता है वो 10 दिन तक जो भी खाता है उससे उसने जिसका कर्म किया है उसकी पुष्टि होती है। जैसे माँ के गर्भ के 9 महीने और ये 9 दिन एक बराबर है। पहले महीने में छोटा पिंड बनता है, दूसरे महीने वो ही विकसित होता है, तीसरे महीने उसमें आत्मा आ जाती है, धड़कन आ जाती है, लेकिन शरीर नहीं, और 9वें महीने में एक सुंदर सा शरीर प्राप्त करता है। तो मृत्यु के बाद ये जो कर्म है, जो सब करने हरिद्वार आते हैं, ये सबसे जरूरी है। देखिए, कर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंगा जी में क्या है, जब ये शरीर जला दिया तो क्या बचा? अस्थियां। अस्थियां बोले तो कैल्शियम, और पुराने लोग उसी को फूल कहते हैं, अस्थियां कहते हैं। तो गंगा जी हैव दैट मच ऑफ केमिकल विच डिसॉल्व द कैल्शियम। गंगा जी आई इसीलिए थी कि सगर के पुत्रों को मोक्ष देने। आप और किसी नदी में कर दो, आजकल लोग ब्यास कर देते हैं, कीरतपुर कर देते हैं, या और कहीं जहां उनको सुटेबल होता है, विदेश में लोग समुद्र में कर देते हैं, वो सब चट्टान बन जाता है। और जब पिंडदान शुरू होता है तो उस दौरान आप कहते हैं कि जो भी बंदा इस दुनिया से जाता है वो दोबारा घूमकर हमारे परिवार में ही आता है। जैसे लोग कहते हैं कि मेरा पोता हुआ या मेरा दोता हुआ या पोती हुई। आप तो ये आपके देखिए, पूर्वज ही हैं। आज के टाइम में बहुत सारे लोग कैपेबल हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे। डॉक्टर कह रहे हैं यू बोथ आर गुड, देन ऑल्सो यू आर नॉट कंसीविंग। वो क्या रीजन है? उसमें कारण क्या है? क्योंकि जिनको उन्होंने नया शरीर ही नहीं दिया, वो पितृ को बनाया ही नहीं, वो प्रेत बने घूम रहे। तो आप उस समय जिस समय कर्म करना था, उस समय तो हम आर्य समाजी हो गए, हम राधा स्वामी हो गए, हम ये हो गए, हम कीरतपुर वाले हो गए, हम ये हो गए। और जिस समय फिर बाद में दिक्कतें आती हैं तो फिर आप लोग ढूंढते हो, अरे हमारा वो पितृ तो गुस्सा नहीं है, हम गया जी कर आते हैं। आजकल गया जी के नाम पे भी अर्ध गया कर रहे हैं। गया जी में क्या है? भगवान विष्णु का ये नीचे का हिस्सा है, ठीक है, पाद है विशेष, और ये ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे नारायणी शिला पे हरिद्वार में, और ये हिस्सा है बद्रीनाथ जी में ब्रह्म कपाली पे। तो इस तरह पूर्ण शरीर प्राप्त करता है व्यक्ति। तो हम लोग जो कर्म करते हैं वो क्या है? पैरों से सिर की ओर लेके जाते हैं भगवान को, और फिर वो नारायण स्वरूप हो जाता है। इसी कर्म को पूर्ण माना गया गया जी में। लेकिन गया भी जब लगेगी जब हम अपना कर्म अच्छे से करेंगे, पहले उसको पितृ बनाएंगे। पंडित जी, अगर कोई कर्म नहीं कर पाया और उसको औलाद भी नहीं हो पा रही, तो हल क्या है उसका? वो दोबारा पूरा कर्म करते हैं। मेरे पास कई केस ऐसे हैं, उन लोगों को पता ही नहीं था, फिर उन्होंने दोबारा कर्म किया, अपने पितरों को प्रणाम किया, और श्रद्धा से कर्म करने के बाद फिर उनको बहुत सुंदर बाल गोपाल प्राप्त हुए। राधिका जी आए या गोपाल जी आए, ये अपना कोई फर्क हमारे नहीं। गरुड़ जी में तो पूरा वर्णन है कि आप रजस्वला महिला के साथ किस समय संबंध बनाएंगे तो कौन सी संतान उत्पन्न होगी। अच्छा जी, गरुड़ पुराण में सब कुछ है। हमारे गरुड़ पुराण में 16 अध्याय में बड़ा कुछ वर्णन है, जिसको पूर्ण विज्ञान कहा गया। गरुड़ आप खुद करो। आजकल गरुड़ के नाम पे लोग आके नई नई कहानियां सुना के चले जाते हैं पंडित, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर आपको करना, आप खुद करो, क्योंकि उसमें सारा लिखा हुआ है। आपको किस पाप की क्या सजा मिलेगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मरण उपरांत क्या करना चाहिए, ये सारा उसमें वर्णन है।